अध्याय 2। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ली। श्लोक नंबर 67। अनियंत्रित इंद्रियों में से किसी एक में भी यदि मन रमा रहे तो बुद्धि का उसी प्रकार हरण हो जाता है जैसे वायु का तीव्र वेग जल में चलने वाली नाव को दूर तक बहा ले जाता है। श्री कृष्णा डिवोरीज फ्रेंड्स, इसमें पावर बताइए कि हमारा मन की क्या पावर है, हमारी इंद्रियों की क्या पावर है। ये समझाया जा रहा है कि हमें ना बिल्कुल सतर्क होकर चलना चाहिए। ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का रास्ता कुछ ऐसा है जैसे आप नंगी तलवार पे चल रहे हो। सावधानी हटी फ्रेंड्स तो दुर्घटना घटी। आपने बहुत सारी इंद्रियों को काबू भी कर लिया, लेकिन मान लीजिए अगर आपका मन एक पर्टिकुलर इंद्री के किसी विषय की तरफ अट्रैक्ट हो गया और उसके बारे में सोचना शुरू हो गया, है ना। जैसे शास्त्रों में उदाहरण आता है कि शौबरी मुनि ने जल समाधि ले ली थी, लेकिन मछलियों को संभोग करते हुए देख के उनका मन जो है, उन्होंने जब उनको देखा तो कैसे मन अट्रैक्ट हो जाता है इस बात से कि मुझे भी वो प्लेजर्स चाहिए, भोग करना है मुझे, और कैसे वो जल समाधि से बाहर निकल आते हैं और अल्टीमेटली राजकुमारी से एक से शादी करना चाहते हैं, अल्टीमेटली 50 से शादी कर लेते हैं। और बहुत हज़ारों साल के भोग विलास के बाद उनको रियलाइजेशन आती है कि वो क्या करने चले हुए थे जल समाधि में और वो कहाँ पहुँच गए। तो कभी भी अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में केयरलेस मत होइए, बिकॉज हल्का सा कोई भी एक पॉइंट है ना, कोई भी जगह पे हमारी एक्सेसिव अटैचमेंट जब बनती है, कहाँ देखिए भरत महाराज अपना घर छोड़ के युवराज बना के, जिनके देश में हमारा नाम भारत पड़ा, घर छोड़ के जंगल में जाके बेसिकली भगवान का नाम ले रहे थे, भगवान को याद कर रहे थे, कितने हाई लेवल पे पहुंच गए थे, ठीक है। लेकिन कैसे हिरणी का एक बच्चा हुआ हिरण, उसको बचाने के चक्कर में पड़े, उसको साथ रख लिया, उसके साथ मोह हो गया और कैसे अल्टीमेटली अगले जन्म में हिरण बन गए। तो हमें कभी इस माया जाल को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, हमें हमेशा कॉशियस होकर चलना चाहिए, सावधानी से। और इसका बेस्ट तरीका यही है, जो मैंने फील किया, कि आप अपने आप को बिजी रखो सत्संग साधना सेवा में। जब आप बिजी रहोगे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा कि फालतू में यूजलेस आप अटैचमेंट्स बनाओ संसार में। तो भगवान ने इसमें ये एनालॉजी दी है कि जैसे समुंदर में जो एक नाव होती है, अगर जोर के हवा आए तो वो हवा कहीं भी बहा के नाव को कहीं भी लेके जा सकती है, वैसे ही अगर इंद्रियों की किसी एक विषय से अटैचमेंट हो जाए और मन उसके बारे में सोचना शुरू कर दे, तो वो कहीं का कहीं इंसान को पहुंचा सकती है। हम फोकस से चल रहे होंगे लेकिन हमें टोटली डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है और हम कंप्लीटली माया जाल में भी फंस सकते हैं। तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि जैसे गांधी जी के 3 बंदर है ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, वैसे ही कृष्ण कॉन्शियसनेस के 3 बंदर हैं, भगवान को ही देखो, भगवान के बारे में सुनो और भगवान के बारे में ही कहो। इससे सेफेस्ट रहता है, बिकॉज आपकी सारी इंद्रियां जब ईश्वर की सेवा में एंगेज हो जाती हैं तो आप माया के रोग से बच जाते हो। गोलक एक्सप्रेस में हम इसको कहते हैं, ग्रीड फॉर सर्विंग लॉर्ड इज वैक्सीनेशन अगेंस्ट माया। जितना ज़्यादा प्रभु के साथ जुड़ने का, सेवा करने का लालच करते रहोगे, उतना ही आप माया के रोग से बचे रहोगे। श्रीमद् भागवत गीता की जय।